आप लोग को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले बिग सी शोरूम बीरमगुड़ा रामचंद्रापुरम जो कि साइबराबाद में है, वहाँ से चोरी हुई थी, जिसमें 35 कॉस्टली सेलफोन सैमसंग, वीवो और दूसरे कंपनी का लगभग 5.5 लाख रुपीस का चोरी हुआ था। और उसके साथ 6 मेमोरी कार्ड जिसका कि रिकवरी हुआ ये क्रिमिनल से, जिसका नाम है फयाजुल्ला खान एलियस फयाज, एज 38 ईयर्स, और ये पुराने कपड़े का बिजनेस करता है सिकंदराबाद में, और फ्री टाइम में गार्लिक और जिंजर का भी बिजनेस करता है। ये ओरिजिनली रहने वाला है महमूद नगर, किशन बाग, बहादुरपुरा का। फयाज शुरू में अपने बचपन में कूली लेबरर का काम करता था और बाद में ये गलत आदतों के कारण क्राइम वर्ल्ड के तरफ चला गया। 2014 से लेके 2016 तक ये धीरे धीरे अपना क्राइम वर्ल्ड में आया, और उसके बाद शेख अहमद एलियस लालू, इसके साथ मिलकर ये प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का काम शुरू किया। शुरू में ये चादरघाट पुलिस स्टेशन, बेगमपेट पुलिस स्टेशन, चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन हैदराबाद कमिश्नरेट में, और उसके साथ एलबी नगर राचकोंडा कमिश्नरेट में ये अपना प्रॉपर्टी ऑफेंसेस शुरू किया। मार्च 2016 में ये दोनों अक्यूज पहली बार अरेस्ट हुए चादरघाट पुलिस स्टेशन में, जिसमें कि 6 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट था। इसके बाद इनके ऊपर पीडी एक्ट भी लगा, और चादरघाट पुलिस स्टेशन इनको अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल भी भेजी। जून 2017 में फिर ये जेल से रिलीज़ हुए, और उसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद, राचकोंडा कमिश्नरेट में और नालगोंडा वन टाउन पुलिस स्टेशन में ये अपना क्राइम शुरू किए। इस सिलसिले में इनको 3 साल का कन्विक्शन भी मिला, जो कि 184/2017 ऑफ नालगोंडा वन टाउन पुलिस स्टेशन का केस था। इसके बाद अप्रैल 2018 में जब ये जेल से इसकी छुट्टी मिली, तो ये सिकंदराबाद स्टेशन में आने के बाद फिर ये अपना पुराना जिंजर और गार्लिक का काम शुरू किया, और उसके बाद कुछ समय के बाद दोबारा ये क्राइम वर्ल्ड में गया। अपने प्लान के हिसाब से ये लास्ट वीक दिसंबर में 2018 में रेकी करने के बाद रामचंद्रापुरम पुलिस स्टेशन लिमिट में बिग सी शोरूम में ये चोरी का काम किया ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 28 दिसंबर 2018। और इस चोरी में ये 35 कॉस्टली सेलफोन सैमसंग, वीवो और दूसरे कंपनी मेमोरी कार्ड ये सब का चोरी किया। आज सुबह जब एक प्राइवेट मार्केट में एबिट्स पुलिस स्टेशन लिमिट में ये स्टोलन प्रॉपर्टी को बेचने का कोशिश कर रहा था, जिसका इन्फॉर्मेंट्स के तरफ से हमारे टास्क फोर्स को आया, और उसके बाद ये लोग उसको अरेस्ट किए। ये पूरा प्रॉपर्टी क्राइम नंबर 800/2018 रामचंद्रापुरम साइबराबाद का है, तो ये पूरे उन पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर किया जाएगा। ये पूरा ऑपरेशन हमारे डीसीपी टास्क फोर्स पी राधाकिशन राव और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू और टास्क फोर्स के दूसरे ऑफिसर सब इंस्पेक्टर्स पी मल्लिकार्जुन, एल भास्कर रेड्डी, बी दुर्गा राव, मोहम्मद मुजफ्फर अली, और ख़ास करके हमारे कांस्टेबल ऑफिसर 2645 सी रविंदर ने बहुत अच्छा काम किया, और हमारे तरफ से उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं। आप लोग जैसा जानते हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस टेक्नोलॉजी में कंट्री में नंबर 1 है। हैदराबाद शहर आज अगर
हिंदुस्तान ही में नहीं, दूसरे जगह में भी अगर इसका अच्छा नाम हो रहा है तो उसका एक कारण यह भी है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे डिपार्टमेंट में, ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट में, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे एप्लीकेशंस पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च हुए हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है हॉक आई। ये हॉक आई एक बंडल ऑफ एप्लीकेशन है जिसके तहत बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और उसमें ये सिटीज़न फ्रेंडली एप्लीकेशन है जिसमें हमारे हैदराबाद शहर लगभग 9 लाख सिटीजन्स ऑलरेडी उसको डाउनलोड करके उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे अपने आप को बेनिफिट कर रहे हैं। प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से पब्लिक को एक अपील करते हैं हम लोग कि आप लोग अपने फ़ोन पर, जो भी आपके पास स्मार्टफोन है, हॉक आई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और उसमें बहुत फीचर्स हैं। उससे आप आपके सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपके प्रॉपर्टी के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो एक एप्लीकेशन हमारे हॉक आई में है जिसमें मोबाइल फ़ोन के बारे में आप जान सकते हैं। अगर आप कोई पुराना सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो IMEI नंबर के तरफ से हमारे डिपार्टमेंट का जो फीचर्स है, उसके पास एक डेटा बैंक है पूरे फ़ोन का जो चोरी किया हुआ फ़ोन है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप सेकेंड हैंड फ़ोन जो खरीद रहे हैं वो जेन्युइन प्रॉपर्टी है या किसी के चोरी का प्रॉपर्टी है। पिछले 2 महीने में हमारे IT सेल, CP ऑफिस में जो हमारा IT सेल है, उसके इंचार्ज हैं हमारे सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर राजा वेंकट रेड्डी। उनके लीडरशिप में कंटिन्यूअसली हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं कहाँ चोरी हुआ, क्या हुआ, और इसमें लगभग 24 मोबाइल फ़ोन्स का रिकवरी हुआ है, जो आज हम लोग उसमें से जो हमारे सिटीजन्स यहाँ आए हैं उनको हैंड ओवर करेंगे। ये टोटल लगभग 2 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टी है। एक चीज़ और आप लोगों से आज मैं कहना चाहूँगा, हैदराबाद सिटी पुलिस सर्वेलेंस के मामले में कंट्री में नंबर 1 है। शायद ही कोई सिटी है हिंदुस्तान में जहां 2,50,000 से ज़्यादा CCTV कैमरा मॉनिटरिंग के लिए है। आज के इस प्रेस मीट में मीडिया के तरफ से पब्लिक को मैं अपील करना चाहता हूं कि जहां भी कोई बिजनेस सेंटर हो, एजुकेशन सेंटर हो, स्पोर्ट्स सेंटर हो या रेसिडेंशियल कॉलोनी हो, आप अपने तरफ से नेनू सैतम के प्रोजेक्ट के अंदर में कैमरा लगाएं और अपने आप को, अपने एरिया को, अपने नेबरहुड को सेफ बनाएं। हम लोग सिटी पुलिस के तरफ से एक पुलिस स्टेशन व्यूइंग सेंटर PSVC का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। हैदराबाद में हमारे पास टोटल 60 लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन है, जिसमें ऑलरेडी 34 पुलिस स्टेशन में ये पुलिस स्टेशन व्यूइंग सेंटर ऑलरेडी फंक्शनिंग कर रहा है, काम कर रहा है। इसका एडवांटेज ये है, हैदराबाद इतना बड़ा शहर जिसका 630 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसमें पूरे फैसिलिटी का मॉनिटरिंग एक जगह करना उतना ज़्यादा कन्वीनियंट भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। इसीलिए जो भी पुलिस स्टेशन व्यूइंग सेंटर है वो अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली अपने एरिया का मॉनिटरिंग खुद करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में हमारे IT सेल के तरफ से हर पुलिस स्टेशन में एक टीम रहेगा जिसको इसका टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऑलरेडी 34 पुलिस स्टेशन में ये ट्रेनिंग हो गया और वो लोग काम कर रहे हैं। रिमेनिंग 26 पुलिस स्टेशन में आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, जिससे हैदराबाद सिटी पुलिस हैदराबाद शहर को एक वॉच का अम्ब्रेला, कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ अम्ब्रेला टू ईच एंड एवरी नेबरहुड, कॉलोनी, सबको मिलेगा। तो आई वांट पब्लिक टू बी पार्टनर इन दिस, और पब्लिक से मैं फिर अपील करता हूं कि हमारे शहर को और भी बेहतर बनाने का, और भी सेफ बनाने का, और भी हैप्पी बनाने के लिए पुलिस और पब्लिक का पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में हम आपके साथ हैं, हमारे ऑफिसर आपके साथ हैं। जब भी कोई तकलीफ़ हो, कोई मुश्किल हो, हमेशा डायल 100 करिए। पूरी डायल 100 का सिस्टम आपके सर्विस के लिए है, और 6 से 8 मिनट के अंदर हम गारंटी करते हैं कि हम आपके पास ज़रूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू। అన్నీ చెప్తాను మీకు 1 by 1. Let us start చేయండి మీరు.